नमस्कार दोस्तों, दिस साइड मिस्टर रुद्रा, कार गुरु एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आजकल सारी गाड़ियाँ सेंसर बेस्ड हैं, या हम ये कहें 2014 से लेकर के या जो भी के सीरीज की गाड़ियाँ हैं वो सारी आपकी सेंसर बेस्ड हैं। उनमें सेंसर है, चाहे वो टेम्परेचर सेंसर हो या क्रैंक सेंसर हो, कैम सेंसर हो, ये सारे सेंसर उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। जो गाड़ियों की चाल जो होती है उसको सेंसर सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद वो ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन ईसीएम के मिलने के बाद ही गाड़ी को आगे रन किया जाता है या गाड़ी में आगे फ्यूल बर्न होता है। तो दोस्तों, मेरे पास एक गाड़ी टाटा टियागो आई, जिसमें उसकी प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं हो पा रही थी और वो गाड़ी कई लोगों के पास गई। तो कई लोगों ने स्कैन किया उसको। उसमें टाटा टियागो पेट्रोल थी वो, और 2018 मॉडल। उसमें दोस्तों मैंने स्कैन किया तो मुझे कई फ़ाल्ट आए। अक्सर टाटा गाड़ी में देखा गया है कि उसमें अगर एक फ़ाल्ट बन रहा है या उसमें एक फ़ाल्ट है तो दो तीन सेंसरों का और फ़ाल्ट उसमें आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें पार्टिकुलर एक एक करके सभी सेंसरों को चेक करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कैम सेंसर की, और उसी में आपका है क्रैंक सेंसर। तो दोस्तों, कैम सेंसर और कैन सेंसर का जो वर्किंग है वो दोनों अलग है, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का अलग है। लेकिन हमेशा मैकेनिक या टेक्नीशियन इस बात को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कैम सेंसर क्या है और क्रैंक सेंसर क्या है। तो दोस्तों, क्रैंक सेंसर जो हमारा है वो क्रैंक सॉफ्ट पे लगा होता है या क्रैंक सॉफ्ट के पुली के बगल में लगा था। जो उसका लोकेशन होता है वो पुली की जो राउंड होती है, पुली का इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्रैंक सॉफ्ट सेंसर मेज़रमेंट करता है। जब हम क्रैंकिंग करते हैं या अपनी गाड़ी की चाबी को लगाते हैं तो क्रैंकिंग करने के बाद वो जब हम क्रैंक करते हैं तो क्रैंक सेंसर उसको सेंस करता है। क्रैंक सेंसर का काम क्या है कि क्रैंक की जो लोकेशन है, वो उसकी पोजीशन है दोस्तों, उसी पोजीशन को वो सेंस करता है कि ये रोटेट कर रही है, किस एंगल पे है, जो पोजीशन को सेंस करता है। फिर वो जो है इंफॉर्मेशन लेता है क्रैंक से, और वो सेंसर आपका ईसीएम को, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल बोलते हैं, तो वो ईसीएम आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं। कई जगह उसको ईसीयू भी बोलते हैं या ईसीएम भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो आपका ईसीएम है, ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है। यानी कि जब आपने गाड़ी क्रैंक की, गाड़ी क्रैंक करने के बाद क्रैंक सेंसर अगर आपका फॉल्टी नहीं है तो क्रैंक सेंसर उस पोजीशन को मेज़रमेंट करेगा। मेज़रमेंट करने के बाद वो आपके ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देगा। अब दोस्तों, ईसीएम उसके बाद क्या करता है, ईसीएम उससे इन्फॉर्मेशन लेता है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो पल्स पे, इंजेक्टर पे पल्स को भेजता है कि अब यहाँ पे ये सही है, हमें इतने इस पे जो है फ्रीक्वेंसी या करंट भेजनी है। उसमें चाहे आपका 2.5 वोल्ट हो या आपका 5 वोल्ट हो, और एक ग्राउंड होता है। अगर दो कपलर है, दो पिने हैं, तो आपका एक ग्राउंड रहेगा और एक रेफरेंस वोल्ट रहेगा। अगर तीन है तो आपका एक ग्राउंड है, एक रेफरेंस है और एक पावर का है। तो आपका एक ग्राउंड हो गया जो कि माइनस को डिनोट करेगा, एक 2.5 आ सकता है और एक 12 भी आ सकता है। तो दोस्तों, इन तीनों को हमेशा आपको चेक करना चाहिए। आए दिन टाटा टियागो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसी होती है। अच्छा, तो हम कैसे समझेंगे क्रैंक सेंसर फॉल्टी होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, क्रैंक सेंसर फॉल्टी होता है तो पहली बात, अधिकतर देखा जाता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है जब, तो स्टार्ट होने के बाद वो झटके लेती है या कुछ दूर चलने के बाद अपनी वो पिकअप को ब्रेक करती है, पिकअप तोड़ देती है। तो ऐसे कंडीशन में आप ये समझ सकते हैं कि मेरा क्रैंक सेंसर में प्रॉब्लम है। और रही बात, सेकंड ऑप्शन आपका है कि जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे अपने क्लस्टर मीटर में कि आपका आरपीएम की जो नीडल है, आरपीएम की जो सुई आपकी है, वो आपकी नहीं चलेगी आगे, वो आपकी नहीं उठेगी।
अगर मान लीजिए 2000 या 3000 आरपीएम तक जा भी रही है तो एक बाइक शट डाउन हो जाएगी। एक बाइक 1000 आरपीएम पे आ सकती है या 8000 आरपीएम पे आ सकती है, तो बहुत दिक्कत होगी। इसमें होता क्या है, पिकअप आपकी गाड़ी नहीं ले पाती है। कभी भी 5000 के नियर अबाउट या 4000 या 5000 की तरफ आपकी आरपीएम नहीं जाएगी। अगर जाती है, फुल एक्सीटर लेते हैं, एक बैग एक झटके में जाएगी और फिर वो उसको धीमे कर देगा, यानी यूँ कह सकते हैं उसको ब्रेक कर देगा। तो जब वो ब्रेक कर देगा तो आप ये समझ जाएं कि मेरे क्रैंक सेंसर में ही प्रॉब्लम है। दोस्तों, जो टाटा टियागो है, टिगोर है, पंच है, नेक्सॉन है, इन सब में सिर्फ यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। तो आप, एक तो पहला हो गया कि आपने उसको समझ लिया कि हमारी गाड़ी जो है पिकअप तोड़ रही है। दूसरा, आपका आरपीएम ओडोमीटर में नहीं शो कर रहा है, आरपीएम की सुई नहीं चढ़ रही है। तीसरा है, गाड़ी ब्लैक स्मोक दे रही है। ब्लैक स्मोक देने के कारण से भी आप जान सकते हैं कि गाड़ी हमारी का आरपीएम ख़राब है। अक्सर बड़ी गाड़ियों में क्या होता है, ट्रक में क्या होता है, क्रैंक सेंसर के आगे आपके कचड़े भर जाए, डस्ट पार्टिकल भर जाते हैं, जिससे आपकी गाड़ी का एवरेज भी लॉस होता है, पिकअप भी लॉस होता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस पूरी तरह से बिगड़ जाती है। आप इसको कई जगह दिखाएंगे, लोग नहीं समझ पाएंगे। एक मैकेनिक सिर्फ मैकेनिकल वर्क को कर सकता है। अगर वो टेक्नीशियन है या स्कैनर है, अगर वो सही से डिफ़ाइन कर देता है तो आपका थोड़े समय में ही काम हो जाएगा। आपको अपना क्रैंक सेंसर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपकी गाड़ी का रिस्पांस बेहतर रहे और पहले जैसा रहे। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का क्रैंक सेंसर ख़राब है तो इसका कोड आपका जो है आता है P0 335, P0 336, 337, 338। ये आपके क्रैंक सेंसर के कोड हैं। तो जिन्हें आप कोड आने पर किसी भी स्कैनर से आप इस्तेमाल करके आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा कोड आ रहा है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। और अक्सर हमने देखा है कि टाटा की गाड़ियों में क्रैंक का इशू ज़्यादा आता है, तो क्रैंक सेंसर पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही आपका कैम सेंसर भी वर्क करता है, तो आप कंफ्यूज ना होएं। क्रैंक सेंसर क्रैंक शाफ्ट के पास या क्रैंक शाफ्ट पुली के पास लगा होता है, जो कि क्रैंकिंग की पोजीशन को मेज़र करता है। उसके बाद वो फॉरवर्ड करता है उसकी इन्फॉर्मेशन को, जो कि ईसीएम को मिलता है। ईसीएम पूरे गाड़ी को कंट्रोल करता है और ईसीएम इंजन को इन्फॉर्मेशन देता है और ईसीएम ही वर्क करता है। आप ये समझें कि ईसीएम एज ए ब्रेन ने क्या किया, अपने हाथ से इस हाथ का इन्फॉर्मेशन लिया। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलते ही जैसे ही उसको मिल जाता है कि हाँ, ये क्रैंक सेंसर हमारा फॉल्टी नहीं है, सही है, क्रैंकिंग का रोटेशन चला, रोटेशन क्रैंक पुली पे लगा हुआ है, उसने सेंस किया। चूँकि सेंस करने के बाद वो तुरंत भेजता है ईसीएम को, ईसीएम ने उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई दिक्कत आती है तो एक छोटा सा काम है, आप सिर्फ क्रैंक सेंसर को चेंज करें। दोस्तों, और भी जो भी अगर कोई गाड़ी पे आपके समस्या आ रही है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई सेंसर से समस्या आ रही है तो भी पूछ सकते हैं हमें। और मैंने जो भी गाड़ी अभी तक देखी है उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रैंक सेंसर की आ रही है। और ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जो कंपनी से वापस आ रही हैं। कंपनी में स्कैनिंग करने के बाद उसमें जो सिंबल आता है उसको लोग डायग्नोस करने के बाद उसको स्कैन करते हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। जैसे 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के बाद भी वो चेक लाइट आ जाती है। चेक लाइट के साथ साथ आपके इंजन की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है, फिर वही प्रॉब्लम आता है। तो कई लोगों ने सर्विस कराई, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, मोबिल फिल्टर सारा चेंज कर दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम नहीं कस्टमर की ख़त्म हुई। तो दोस्तों, गाड़ी मेरे पास आई, मैंने उस गाड़ी को स्कैन किया, मैंने उस गाड़ी को बाई पार्ट पहले मैंने सब डायग्नोस किया। डायग्नोस करने के बाद उसमें मैंने क्रैंक सेंसर को रिप्लेस किया। दोस्तों, क्रैंक सेंसर के रिप्लेस करने के बाद वो गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास चली और अभी तक गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो जब भी आपकी गाड़ी का ब्रेक डाउन हो या आपकी गाड़ी पिकअप को लैग करे या आपकी गाड़ी की सुई क्लस्टर मीटर नहीं बढ़ पा रही है आरपीएम की, जिसे आप राउंड पर मिनट बोलते हैं, और इसी क्रैंक सेंसर को ही हम एक आम भाषा में आरपीएम सेंसर ही बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है राउंड पर मिनट। यानी कि कोई एक चीज़ है जो कि 1 मिनट में कितनी बार वो राउंड ले रही है,
यानी कि उसको हम राउंड पर मिनट को हम आरपीएम सेंसर या क्रैंक सेंसर भी कहते हैं। तो दोनों नाम से अब घबराएं नहीं, दोनों एक ही एलिमेंट्स के नाम हैं और दोनों एक ही पार्ट है, इसके लिए परेशान मत हों। बाकी दोस्तों अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या मुझसे पूछें आप। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मैं आपको और भी सेंसरों की जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।